हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सच्चा लक्कड़हारा। अरे अब लक्कड़हारा कौन होता है? लक्कड़हारा वो होता है जो लकड़ी काट कर उसे बेच देता है और उसी से पैसों से अपना गुजारा करता है। तो ऐसी ही कहानी है एक मंगल नाम के लक्कड़हारे की, जो बहुत ही सीधा और सच्चा था, लेकिन बहुत गरीब था। दिन भर जंगल में सूखी लकड़ी काटता और शाम होने पर उनका गट्ठर बांध कर बाजार जाता। लकड़ियों को बेचने पर जो भी उसे पैसे मिलते थे, उनसे वह आटा, नमक आदि घर का सामान खरीद कर घर ले आता और उसी से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन उसे लालच नहीं था। उसे जितना भी मिल रहा था, जितने भी उसके परिश्रम की कमाई थी, उस पर उसे पूरा सेटिस्फैक्शन था। एक दिन मंगल लकड़ी काटने जंगल में गया। एक नदी के किनारे एक पेड़ पर सूखी लकड़ी वह काट रहा था। लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मंगल पेड़ से उतर आया। नदी के पानी में उसने कई बार डुबकी लगाई, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी उसको मिली ही नहीं। मंगल दुखी होकर नदी के किनारे दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि अब वो क्या करेगा, कैसे लकड़ी काटेगा और कैसे अपने घर का पालन पोषण करेगा। वन के देवता को मंगल पर दया आ गई। वे बालक का रूप धारण करके प्रकट हो गए और बोले, भाई तुम क्यों रो रहे हो? मंगल ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मेरी जो कुल्हाड़ी है वो पानी में गिर गई है। अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा और कैसे अपने बच्चों का पेट भरूंगा। तो इस पर वन देवता बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं डुबकी लगाता हूँ और उसके बाद तुम्हारी कुल्हाड़ी देता हूँ। अब ये आपको दिख रहे हैं ना पिक्चर में, ये है वन देवता जिनके हाथ में है एक कुल्हाड़ी। अब वो कुल्हाड़ी लेने के लिए पानी में डुबकी लगाई उन्होंने। पहले उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। अब उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। मंगल ने बोला, नहीं नहीं, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, ये तो किसी अमीर आदमी की लगती है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इसके बाद वन देवता ने दोबारा डुबकी लगाई। इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि वो उसकी परीक्षा ले रहे थे ना, उसका टेस्ट ले रहे थे। आपका भी टेस्ट होता है ना, ऐसे उसका भी टेस्ट ले रहे थे कि ये सच में सच्चा और सीधा है या लालची है। तो चांदी की कुल्हाड़ी देखकर फिर मंगल बोला, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए अब चांदी और सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी बिल्कुल हो ही नहीं सकती। इस बार मंगल देवता ने तीसरी बार फिर डुबकी लगाई। फिर उन्होंने एक लोहे की कुल्हाड़ी ले आए। तो मंगल बोला, हाँ इस बार वो ये ही मेरी कुल्हाड़ी है। तो उन्होंने जिसने उनकी कुल्हाड़ी को लेकर आए थे, उनको उन्होंने धन्यवाद किया और प्रणाम किया कि आपने मेरी कुल्हाड़ी दे दी, नहीं तो मैं कैसे लकड़ी काटता और कैसे अपने बाल बच्चों का पेट भरता। इसकी ईमानदारी देखकर ये जो वन देवता थे, उन्होंने मंगल की ईमानदारी देखी, सच्चाई देखी, इससे वो बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर तीनों कुल्हाड़ियाँ, सोने की, चांदी की और लोहे की कुल्हाड़ी, तीनों कुल्हाड़ी इस बार मंगल को ही दे दी और कहा कि मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ, इसीलिए ये तीनों कुल्हाड़ी अब तुम्हारी हुई। तो इसके बाद मंगल जो था वो बहुत ही अमीर बन गया और उसे कभी लकड़ी काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें भगवान ने जितना भी दिया है उसी में हमें संतोष करना चाहिए, यानी कि सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। हमें कभी भी ज़्यादा के लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, और कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तो आप भी इस मोरल स्टोरी से यही सीखें कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी लालच भी नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी बस यहीं ख़त्म हुई। टिल देन, बाय।